Hello everyone, this is CS Divesh Goel, a practicing company secretary. In this video, we will discuss about the penalties imposed on a secretarial auditor by the Registrar of Companies. So this is the latest case of the Sun Pharmaceutical Industries Limited. This is a very good case from the point of view of the secretarial auditor because जब भी हम सेक्रेटरी ऑडिट करते हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं कि कितने एक्ट्स हमें कवर करने हैं, किस चीज के लिए हम लाइबल है, किस चीज के लिए हम लाइबल नहीं है, किस चीज के लिए हम किसी दूसरे प्रोफेशन पर रिलाई कर सकते हैं. तो ये केस एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा केस है. दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल द कंपनी सेक्रेटरी, इफ यू आर डूइंग सेक्रेटरी ऑडिट ऑफ एनी कंपनी, प्लीज रीड दिस केस. इवन इस केस की जो समरी है मैंने अपने ब्लॉग पे that is www.csdiveshgoel.com पे भी पब्लिश किया है. So this is the case of the Sun Pharmaceutical Industries Limited. इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है आरओसी का, जिसके बाद एक्चुअली आरओसी ने इंपोज की है पेनल्टी सेक्रेटरियल ऑडिटर पे, और सेक्रेटरियल ऑडिटर पे 3 इयर्स का डिफॉल्ट लेते हुए आरओसी ने एवरी ईयर की 50,000 रुपीज की पेनल्टी इंपोज की है. सो द केस इज दिस कि secretarial auditor has done a secretarial audit of a Sun Pharmaceutical Industries Limited. In that audit, the secretarial auditor relied on the accounts the financial statement prepared by the statutory auditor. And secretarial auditor ने statutory auditor पे rely करते हुए financials के regarding कोई भी चीज checking नहीं की, and they simply mention कि we are relying on the report of the tax auditor and we are relying on the report of the statutory auditor. So इस केस में कंपनी ने रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन में नॉन कंप्लायंस किया था. कंपनी ने प्रॉपर रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन को टेक नोट नहीं किया, AS 18 में नहीं मेंशन किया, कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो किया. बट एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर कंपनी सेक्रेटरी टेक अ प्ली, उन्होंने जो अपना सबमिशन भी सबमिट किया आरओसी में, उन्होंने प्ली लिया कि हमने रिलाई किया है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट पे, और जो हमारा ICSI का गाइडेंस नोट है और ICSI का जो FAQs है या ICSI की 226 मीटिंग जो हुई थी नवंबर 2014 में, उसका जो क्रक्स है उसके अकॉर्डिंग कंपनी सेक्रेटरी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए ही सेक्टर ऑडिट करेगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर पे रिलाई कर सकता है. तो द पॉइंट इज दैट if you will read the FAQs, if you will read the ICSI guidance note, वहां स्पेसिफिकली लिखा है कि कंपनी सेक्रेटरी विल रिलाई ऑन द रिपोर्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड द टैक्स ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. बट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट पे रिलाई करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अदर कंप्लायंसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नहीं देखेंगे. फॉर एन एग्जांपल कि कंपनी ने शेड्यूल 3 फॉलो किया या नहीं किया. अगर नहीं किया तो हमें रिपोर्ट करना है. अगर कंपनी ने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया है तो उसके लिए क्या 188 फॉलो किया या नहीं किया. लाइक एग्जांपल, कंपनी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया है और कंपनी ने कहीं भी मिनट्स में किसी डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखा कि इट इज ऑन द आर्म लेंथ बेसिस और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, देन कंपनी सेक्रेटरी एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर हैव टू चेक कि कंपनी ने क्या प्रॉपर बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया या नहीं किया, और वो आउटसाइड द लिमिट था तो क्या प्रॉपर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ. सिर्फ इतना बोल देना कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट पे हमने रिलाई किया है, हमें सेव नहीं करता इस चीज से कि अगर कंपनी के कोई भी नॉन कंप्लायंसेस हो. सेम इस केस में यही हुआ है. जो कंपनी सेक्रेटरी जिसने कंपनी को रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छे फैक्ट्स लिखे, बट स्टिल आरओसी सेड कि आप अपनी ड्यूटीज से भाग नहीं सकते हो. यू हैव टू चेक द कंप्लायंसेस, यू हैव टू चेक द डिस्क्लोजर. ठीक है, आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मत चेक करो कि फॉर एन एग्जांपल कंपनी ने ग्रेचुइटी में 10 लाख अमाउंट लिखनी थी, कंपनी ने 7.5 लाख लिखी. ठीक है, इस चीज के लिए आप लायबल नहीं हो. बट अगर कंपनी ने प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिया, प्रॉपर शेड्यूल 3 फॉलो नहीं किया, कंपनी ने कोई लोन दिया है, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया, उसके लिए प्रॉपर लो कंप्लायंस नहीं किया, तो कंपनी इज लायबल फॉर द पेनल्टीज. और यही इस केस में हुआ. इस केस में सेक्रेटरियल ऑडिटर पे आरओसी ने 50,000 रुपीज की पेनल्टी लगाई और 3 इयर्स का डिफॉल्ट था तो एवरी ईयर 50,000 रुपीज की पेनल्टी लगाई. सो द पेनल्टी क्वांटम इज नॉट दैट बिग, बट सी एज अ प्रोफेशनल अगर हमारे ऊपर किसी चीज के लिए पेनल्टी लगती है ना, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अस, बिकॉज वी आर द कंपनी सेक्रेटरी, वी आर द गवर्नेंस प्रोफेशनल, वी आर लायबल फॉर द establishment of the corporate governance in the country. So we have to be very careful whenever we are doing any secretarial audit. हमें प्रॉपर कंप्लायंस चेक करने हैं, प्रॉपर डिस्क्लोजर चेक करने हैं, चाहे फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो ऑडिटर रिपोर्ट से रिलेटेड हो. सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है इस केस से रिगार्डिंग, आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. इस केस का पूरा ब्रीफ आर्टिकल मैंने अपने ब्लॉग पे पब्लिश किया है, आप प्रॉपर जाके उसको स्टडी भी कर सकते हो. थैंक यू सो मच.